अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अनीस भाई, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? यार सलाम का जवाब पूरा देने से पहले ही कहना शुरू कर दे तो कई फहालू का। हाँ, जाहिर सी बात है, वो तो बनता है ना। अच्छा, चलो ये कैसे हैं अच्छी आप, ठीक बात है। ठाक हैं? वही बिल्कुल तुम वही काम कर रहे हो कि मतलब अभी शुरुआत नहीं हुई और उससे पहले ही पूरी पिक्चर बनाना शुरू कर देते हो कि यूं हो गया तो यूं हो जाएगा, यूं हो गया तो यूं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, माहौल तो बनाना पड़ता है ना भाई। जब माहौल तो तक बन रहा है। माहौल नहीं बनाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? अच्छा, ये भी बात सही है भाई। जो दिखता है वो बिकता है। सही बात है बेचेंगे भाई, कैसे? ये भी बात है। है ना? हाँ, आजकल लोग सब ज्यादा बेचने पर ही फोकस है। आजकल सब बेच रहे हैं और भरपूर तरीके से बेच रहे हैं, वो बिक भी रहा है वैसे। आपस की बात है ना, बहुत दबा के बिक रहा है। हाँ, और इसके नुकसानात क्या है, ये अंदाजा नहीं है लोगों को। किसी का डर जो है ना वो बहुत ज्यादा बिक रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा लूट रहा है यार। अनीस भाई, ये बताएं कि क्या बानी मुत्तहिदा की वापसी के बाद एमकेएम पाकिस्तान का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम और ये बात खुद एमकेएम पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और सब लोग ये बात जानते हैं कि दरहकीकत एमकेएम अल्ताफ हुसैन की है। सही ना। इसमें कोई शक नहीं। वो तो जब एमकेएम के जितने भी लोग हैं उसमें से 90% से ज्यादा जो है वो लोग हैं कि जो फौरन कन्वर्ट कर जाएंगे। अच्छा, हम्म। वो पहले दिन से उनको तस्लीम नहीं करते जा रहे और इसको कोई ठगी है, ये खुद एमकेएम पाकिस्तान के लोगों को, उनकी लीडरशिप को भी ये बात मालूम है। अब अभी पिछले दिनों उन्होंने वहां पे जनरल वर्ग के इजलास के अंदर कहा कि भाई जो हमें मालूम है कि जो जो जाना चाहता है वो अभी उठकर चला जाए। हमें मालूम है बहुत सारे लोग जाएंगे। परेशान तो है ना? परेशानी तो ज़ाहिर होती है। ज़ाहिर है, वो एक जमात आपको खड़ी की गई, आपको बनाया गया, आपको आज 10 साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं और आप उसमें कोई गेन ना कर पा रहे हो, आपकी ताकत ना बन पा रही है, वो तो ज़ाहिर है आपको फ्रस्ट्रेशन तो होती है ना, एक एंजाइटी भी होती है। एनजाइटी भी होती थी कि यार वो कौन, जिस किस शख्स को पकड़ा एयरपोर्ट से अनीस भाई? एमकेएम की किसी कोई खबर आई थी, मुझे कंफर्म नहीं है। नहीं, पकड़ा कुछ नहीं है। देखिए, वो अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, लेकिन अभी तक हमारे पास इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी ने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डाल दी, किसी ने उस पर शो कर दिया, कर तो रहे हैं लोग, किया किसी तो ने है शो कर लोगों दिया, ने। किसी ने उस पर बात कर दी, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं उस पर। लेकिन बहरहाल मेरे पास अभी उस हवाले से कोई मुसद्दिका खबर नहीं है और मेरी आदत नहीं है कि किसी गैर मुसद्दिका खबर पे हम अभी से बात कर लें। हाँ, ये अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, तो यार बिना लेकिन है। तस्दीक किए फिर कैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी खबरों पे व्लॉग अरे न्यूज यार, कर रहे हैं हमारे यार? यहाँ पर तो देखे ना आप, जब तक बस लोग शुरू हो जाते हैं बोलना, जिसकी जहां मर्जी आती है बोलना शुरू होता है। अगर तो मुसद्दिका खबर हुई तो बिल्कुल जरूर उस हवाले से देंगे। जिक्र जो है वो बार बार वो अनीस खान खानी साहब के हवाले से हो रहा है, लेकिन हमारे पास इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है जो बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो एमकेएम पाकिस्तान को कोई बयान आया इस हवाले से? नहीं नहीं नहीं, वो क्यों बयान देंगे इस हवाले से? जाहिर है वो कभी भी बयान नहीं देंगे इस हवाले से, नहीं, कोई ना ही उसकी तरदीद करेंगे। तस्दीक तरदीद नहीं नहीं कुछ नहीं तो नहीं नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। ना तस्दीक करेंगे ना तरदीद करेंगे इसकी, अच्छा किसी भाई, भी बात की। परसों एक शादी में तराना बज गया साथी, और उसके बाद के मामला क्या हुए वो जरा बताएं आप। देखें, वो एक तराना बजाए जो लोग, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अभी कुछ मामला एमकेएम लंदन के भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो तराना बजा है, उसके बाद हमारे पास इतलात ये हैं कि 7 और 8 जुलाई की दरमियानी शब को, यानी कि आप जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे एक रात पहले हमारे पास इतलात ये हैं कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वो चारों की उम्र 22 से 26 साल के दरमियान के नौजवान हैं। अच्छा, उनमें से हैरतअंगेज तौर पे 2 एमकेएम पाकिस्तान के वर्कर हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है। अच्छा, वो शायद कोई शादी हो रही थी वहाँ उनके दोस्त की, वो नाच गाना चल रहा था, उसमें किसी ने साथी गाना लगा दिया। और भरपूर वो वीडियो वायरल हुई हुई अच्छा, है। अब वो जब गाना लगा दिया, वो नाच रहे थे लड़के, अब वो नाचते नाचते उनमें से लोगों की वीडियोस आ गई और उन वीडियोस, अच्छा वो बहुत सारे गाने चल रहे थे उसमें, ये भी चलना शुरू हो जी गया। जी जी। तो जब चलना शुरू हो गया तो उसकी वीडियो वायरल हो गई, वीडियो वायरल हो गई तो इतलात ये हैं कि उन जो 4 लोगों को उठाया गया उनको इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर उठाया गया और उसमें फायरिंग वायरिंग की भी बात हुई थी कि शायद फायरिंग भी हुई थी। लेकिन ये इतलात हमारे पास आई है। मुजम्मिल एक है लड़का, फिर एक उसमें एक बड़ा अहम किरदार है, वो जमाल स्वीट से पीआईबी में, उनके भी कोई रिलेटिव्स हैं। तो ये 4 लोगों की हिरासत में लेने की आई है, लेकिन अभी तक इन्हें किसी जगह पर किसी थाने में या किसी जगह पर दिया नहीं गया। मतलब इतना फ्री हैंड क्यों मिला हुआ है अनीस भाई? इस वक्त बैनर्स भी लग रहे हैं और नहीं खुलेआम देखिए, अगर वीडियोस फ्री, बन रही हैं। पंजाब में बहुत ज्यादा चीजें इस तरह की आ रही हैं कि नारे लगाए जा रहे हैं, नहीं नहीं, ज्वाइन की जा रही है एमकेएम लंदन। देखिए पंजाब में भी एक दो वाकयात हुए हैं, थोड़ा सा। शुजाबाद में हुआ है आज। शुजाबाद, हाँ, लेकिन हकीकत पसंदाना तौर पर अगर हम देखें ना तो अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2000
2003 में जब MQM का परवेज मुशर्रफ साहब से इत्तेहाद हुआ था, तो जब परवेज मुशर्रफ साहब से इत्तेहाद हुआ तो ये मामला तय हो गया था कि भाई जो MQM जिन एरियाज में जाना चाहती है, जैसे लांडी, कोरंगी, मरीज, वहाँ उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। जब वो जाने की इजाज़त हो गई तो वो वहाँ पर काम करने लगे। तो लेकिन वहाँ होता ये था कि ऊपरी सतह पर तो बहुत सारे मामला तय हो गए थे, सही। लेकिन निचली सतह पर यह था कि वहाँ पर अक्सर उनके जो झंडे लगाए जाते थे, जो बैनर्स लगते थे, वो उस वक्त वहाँ की जो मुतल्लिका एस्टैब्लिशमेंट थी, सही। वो उसे हटा देती थी। हम्म। सही है। अच्छा, तो ये उनके दरमियान वहाँ पर इलाकाई तौर पर तनाव जारी था, लेकिन ऊपरी सतह पर मामला कुछ और थे। तो अभी भी ये बात कुछ क्लियर नहीं है कि यार अगर ऊपरी सतह पर बहुत ज़्यादा इजाज़त है या नहीं है, या निचले सतह पर कोई मामला हैं या नहीं है, तो कोई भी अभी एक ना डिलेमा है ये, पता नहीं चल रहा कि इस तरफ है या इस तरफ है। ये अभी सिचुएशन किसी को भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो वाक़या कल PIB कॉलोनी के अंदर पेश आया है, उसके साथ बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए। मतलब कि इतना खुशियां ना मनाएं अभी फिलहाल, ऐसे ही है। देखिए, ये तो इनका अपना है, कोई खुशी मना रहा है, कोई गम मना रहा है, वो अपनी अपनी मर्जी है किसी की जो भी बनाए। लेकिन सहाफ़ी की हैसियत से हम जो सिचुएशंस को देख रहे हैं, जी। हमारा काम यह है कि हम बिल्कुल ठीक मालूमात फराहम करें। तस्दीक करके अभी हमारे रिपोर्ट पास कोई ऐसी कोई खबर नहीं है कि भाई इनके दरमियान कोई डील्स हो चुकी हैं, या सॉरी, डील का वर्ड तो मुनासिब नहीं है, क्या भाई एक खामोश मफाहमत हो गई हो या कोई बातचीत हो गई हो, ये हमें अभी मालूम नहीं है कि भाई इन्हें इजाज़त दे दी गई हो या सॉफ्ट बिल्कुल सही। इजाज़त दे दी गई हो। हाँ। ये अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। जब तक ये क्लियर कंफर्म नहीं होती है, तब तक हम किसी भी बात को ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा हो गया। अनीस भाई, कराची के मसाइल को लेके मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ दिनों से बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए, देर कर दी उन्होंने बहुत ज़्यादा। चलें, दे रहा है दुरुस्त आए। नहीं, अब देखें, बहुत सारे मामलात में सियासत में वक्त बड़ा अकाउंटेबल होता है। वो हाँ। जिन इश्यूज़ पर अब बात करना चाहते हैं, उन इश्यूज़ पर अब पहले ही बहुत सारे लोग उनकी जगह ले चुके हैं। जब हम ये बात कहते थे कि ये असल मसाइल हैं और उस पर बात होनी चाहिए, तो उस वक्त कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा था। आज आप देखिए कि इन हवालों से जब आप खबरों की तरतीब अगर देखें, तो खबरों की तरतीब में पहले आपके पास नईमुर रहमान साहब आते हैं जियो की हेडलाइन में, फिर हाँ जी। मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं। पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब आते थे, फिर नईमुर रहमान साहब आते थे। फ़र्क है ना? मतलब कि देर कर दी मेहरबान आते आते। बहुत देर कर दी। और अब जो है, और अब अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो लोग देख रहे हैं कि आप उनके साथ शामिल हैं, हुकूमत है। फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको हकीकी तौर पर आवाम के अंदर जाकर बात करनी पड़ेगी, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी कटिंग्स को सोशल मीडिया पर चलाने का आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा पानी सरों के ऊपर से गुजर चुका है। गुजर चुका आपको है। बहुत तेज काम करना पड़ेगा। हाँ। 9 to 5 जॉब नहीं है ये आपको 24 घंटे का काम है। और 24 घंटे आपको आवाम में जाकर मुसलसल इन मामलात पर बात करनी पड़ेगी। देखिए, 18 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, हब्स और गर्मी का एक आलम मौजूद है, बारिश सर पे खड़ी हुई है। गैस नहीं आ रही है, पानी अवेलेबल नहीं नहीं है। है, शहरी इंतहा दर्जे के तंग है। आप खुद बताइए कि यार सुबह 6 बजे मेरे घर पर लाइट नहीं होती, हम्म। रात को 1 बजे मेरे घर पर लाइट नहीं होती है। 18 घंटे में लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा हूँ, सही। और उसमें भी अगर बकाया जो 6 घंटे बाकी हैं, उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि आपको हो या ना हो। और अब अकेले थोड़ी पूरा कराची इस चीज को फेस कर रहा है। यार देखें, रात को 2 बजे मैं किसी काम में मसरूफ था, रात को 2 ढाई बजे मैं घर गया हूँ। आप यकीन मानिए, ना बिजली थी ना गैस ना थी। गैस है। अब मैं खाना कैसे खाऊं? सही बात। आप खुद सोचिए कि मैं खाना कैसे गर्म करूं, कैसे खाना खाऊं। नहीं खा सका। आज दोपहर को मुझे 2 बजे घर से निकलना था एक काम से। मैं निकलने के लिए मैंने कहा खाना खाऊं, तो ना गैस थी ना बिजली थी। बगैर खाना खाए ऑफिस आ गए। हाँ, और आपके सामने हमने अभी बर्गर यहाँ खाया। क्या करें अब, आप बताएं। अलमिया ये तो। अनीस भाई, वेलकम टू द वर्ल्ड रोबोट। कौन सी रिपोर्ट? रोबोट रोबोट। हाँ मेरे भाई, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो 8 किसने की? तारीख। रोबोटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हाँ, यार। 8 तारीख। और रोबोट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये तारीख में दिन याद रखा जाएगा। याद रखिएगा कि जब रोबोट्स हमारे सामने आए हैं और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सहाफियों का कोई प्लांटेड सवाल नहीं था, सहाफी अपनी मर्जी से सवाल पूछ रहे थे। हाँ। और वो रोबोट्स उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक सही सही अपनी मालूमात के मुताबिक जवाब दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें सोचना पड़े। लफ्जों का चुनाव चाहे कुछ भी हो, उन्होंने बिल्कुल ठीक सवालात के जवाब दिए। सब लोग इस बात को दंग रह गए। यहाँ तक पूछा गया कि क्या रोबोट्स अब हमें हम पर हुकूमत करेंगे, क्योंकि उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल्स है, उनको जो तो क्या वाकई अनीस भाई, क्या हुकूमत कर सकते हैं? हम गुलाम बन सकते हैं उनके? देखिए, यहाँ पर एक जंग तो होगी इन फ्यूचर, रोबोट्स वर्सेस ह्यूमन, यानी कि इंसानों और उसके मुकाबले ये तो होगी। इतने ताकतवर हो जाएंगे, बनाने वाला तो इंसान ही है ना इनको यार भी। देखें, है ना, आज वो इतने ताकतवर
तो हो जाएंगे। जिस लेकिन तरीके से बनाया तो इंसानों ने ही ना, क्या देखें इतना कंट्रोल नहीं होगा इंसान को उस पर? देखें जब चीज़ें हाथ से निकलेगी ना, ये मैं नहीं कह रहा, देखें अभी गूगल के जो बड़े अहम अहदेदार थे उन्होंने रिज़ाइन देते हुए ये बात कही कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम जा रहे हैं ये हमें निकल जाएगा। सही है। इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक तहरीक मौजूद है कि जनाब आप ये जो काम कर रहे हैं ये कहीं हमारे मुकाबले में ना खड़े हो जाएं, क्योंकि ये हमारी ज़रा सोचने लगे हैं। जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने सहाफ़ियों के जवाब दिए वो बिल्कुल इंसानों की तरह जवाब दिए हैं। अनिस भाई, ऐसी भी मतलब आप अगर कुछ पीछे चले जाएं तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हम देख चुके हैं जिनमें ऐसे रिपोर्ट्स बनाए गए, बाद में वो गले में आ गए। ऐसा होगा, ऐसा मुमकिन ऐसी है, ऐसी नजर आ रहा है फिर तो। देखिए ऐसा ही मुमकिन है और ये संजीदा मामला है। क्या मैं तरक्की का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रोबोट्स को और इन सब चीज़ों को हम पर इतना हावी रखना है कि कल कला ये हमारे फैसले करने लगे? देखिए अब तक तो ये मामला चल रहा था ना कि यार हमने ह्यूमन रिसोर्सेज से ये चीज़ निकाली जी थी कि जी। जो हम करते थे हम उसको कॉपी पेस्ट वो करना शुरू कर देते थे। हाँ, लेकिन अब वो कुछ सोच रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं, कैसे उनको जवाब देना है वो खुद करने लगे। और ये खतरनाक अलामत है कि अगर वो खुद सोचते हैं, वो खुद सोच कर कहते हैं कि यार मैं तुम्हारा गुलाम क्यों रहूं भाई, तो और वो मैं तुमसे ज्यादा काम कर सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा साइंटिफिक करता हूँ। वो अब ये सूरत हाल पर हम पहुंच रहे हैं। तो मैं इसका मुखालिफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चाहता हूँ कि यार ये इंसानों पर कंट्रोल में रहें। कंट्रोल। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के साथ ये दौलत और इसकी हवस जारी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे जाएंगे, तो ये जो दौड़ लगी हुई है ये बिटवीन द गूगल, आपका ये बहुत एलोन सारी। मस्क के हवाले से और हाँ। मार्क जुकरबर्ग को, टेस्ला, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप ये सब ये देखिए। तो चाइना अब इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है लॉजिक्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे खतरनाक अलामत है। ठीक है निस भाई, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जय भले उस्ताद।